जब जब इस मुल्क के पत्रकारों से यह कहा गया कि आप गोदी पत्रकार हैं, आप गोदी एंकर हैं, आप गोदी चैनल हैं, तो उन्हें मिर्च लग जाती है। कहा गया कि ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, ये सारी जांच एजेंसियां सरकार के इशारे पर काम करती हैं, तो मिर्च लग जाती है। कहा जाता है कि चुनाव आयोग वही करता है जो सरकार कहती है बीजेपी, तो यहां पेट में मरोड़ उठती है। लेकिन आज मैं आपके सामने पक्के सबूत लेकर आया हूं कि कैसे भारतीय जनता पार्टी अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए इस देश की न्याय व्यवस्था के साथ खिलवाड़ कर रही है। अपने नेताओं को, अपने प्रवक्ताओं को और अपने लाडलों को वो कैसे जज नियुक्त करवा रही है। इससे पहले सबने देखा था पिछले साल चंडीगढ़ मेयर चुनाव, रिटर्निंग ऑफिसर कौन? बीजेपी का नेता, और जिसने खुलेआम सीसीटीवी कैमरे में कैद होता है कि कैसे वोटों से खिलवाड़ करता है, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के अंदर कान पकड़कर वो माफी मांगता है। और अब देखिए कैसे न्याय व्यवस्था के अंदर अपनी एक नेता को नियुक्त कराया जाता है। यानी सब कुछ क्या सरकार और बीजेपी के अंडर में लाने की कोशिश है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। आप तो समझते ही हैं कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी एक एक करके तमाम संवैधानिक संस्थाओं को पंगु बना रही है, दिव्यांग कर रही है। किसी की हिम्मत नहीं। आज तो ऐसे ऐसे जज हो गए जो विचारधारा से प्रभावित होकर विपक्षी पार्टी के नेताओं पर ऐसी टिप्पणी करते हैं जो जजों को, ये न्यायाधीशों को शोभा नहीं देता। हां, फैसला सुनाने का उन्हें हक है। हां, अगर गंभीर विषय है तो उस पर टिप्पणी करने का हक है। लेकिन अगर कोई आपत्ति जताई गई है तो उसको लेकर कैसे एक इसी देश के नागरिक की नागरिकता पर सवाल एक जज खड़े कर सकते हैं? क्यों? क्योंकि उनकी विचारधारा वही है। मैं एक एक खबर दिखाऊंगा, लेकिन सबसे बड़ी खबर दिखाने जा रहा हूं जिसने पूरे देश में भूचाल ला दिया है। भारतीय जनता पार्टी एक्सपोज हो गई है। सबसे पहले इस तस्वीर को देखिए। यह एक तस्वीर नजर आती है, इसमें एक नई जज नियुक्त की गई है। यह महाराष्ट्र से खबर निकली है। सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम है, उसने मीटिंग की 28 जुलाई को, और उसके बाद 3 नामों पर सहमति बनी कि बॉम्बे हाई कोर्ट में 3 नए जजों की नियुक्ति होगी। तीनों जजों के नाम ऐसे हैं: अजीत, इनका दूसरा है मिसेस आरती अरुण साठे, और श्री सुशील मनोहर गोडेश्वर। ये तीनों को नियुक्ति मिलती है बॉम्बे हाई कोर्ट में। कोई आपत्ति नहीं मिलती है भाई, जजों की जगह खाली है, भरना चाहिए, जिससे न्याय व्यवस्था और तेज रफ्तार से काम करे। क्योंकि अलग अलग जगह सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हर जगह देखें तो यकीनन जजों की कमी की वजह से लगातार जो शिकायतों का अंबार है, जो केस है, बहुत सारे इकट्ठे हो गए। लगता है कई साल में तो ये निपट भी नहीं पाएंगे। ऐसे में जजों की नियुक्ति होना जरूरी है। लेकिन जज कौन होने चाहिए? निष्पक्ष होने चाहिए, आपके और हमारे बीच के में से आने चाहिए। लेकिन क्या किसी पार्टी के प्रवक्ता को नियुक्त किया जा सकता है? जी हां, इसमें दूसरा नाम जो आप देख रहे हैं, मिस आरती अरुण साठे। ये कौन है? ये देखिए, इनका खुद का, ये आरती साठे ने 2 साल पहले खुद अपने सोशल मीडिया पर लिखा था, अपॉइंटेड बीजेपी महाराष्ट्र स्पोक्स पर्सन। हां, यही है, नाम सेम नहीं है। और यह मत सोचिए कि कहा जाता है कि दुनिया में 7 लोग एक जैसे दिखते हैं, वो वाली नहीं है। ये यकीनन वही महिला है जो 2 साल पहले तक भारतीय जनता पार्टी की महाराष्ट्र में प्रवक्ता हुआ करती थी। सोचिए, एक बीजेपी की प्रवक्ता वो बॉम्बे हाई कोर्ट में जज के तौर पर अगर नियुक्त की जाएंगी और उनके सामने कोई ऐसा मसला आएगा जो बीजेपी की विचारधारा से मेल नहीं खाता और न्याय देना होगा, तो फैसला कैसा होगा बताइए? आप खुद सोचकर बताइए। बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा चंडीगढ़ मेयर चुनाव में उस बीजेपी के नेता और रिटर्निंग ऑफिसर ने दिया था, जिसने गोल घेरा बनाकर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के जो पार्षद हैं उनके वोटों को खराब कर दिया था। बड़े चुपके से यह खेल हुआ था और हो भी गया। और यकीन मानकर चलिए, अगर ये 3 नाम जल्दबाजी में खोले नहीं जाते तो इसे एक संवैधानिक प्रक्रिया मानते हुए हर कोई चुप रहता। लेकिन इसका गुणगान किया गया, बताया गया कि देखो बॉम्बे हाई कोर्ट में हमने 3 लोगों की नियुक्ति की है। आप यकीन मानिए, पिछले 1.5 साल से बीजेपी जो करती है उसमें अपनी नैया डुबाती है या अपनी फजीयत कराती है। ढिंडोरा अपने आप पीटते हैं और उसके बाद उसी ढिंडोरे में खुद ही उसे फाड़ना पड़ता है। कुछ यही है। देखिए, खुद ही इन्होंने ढिंडोरा पीट दिया कि हमने 3 जजों की नियुक्ति कर दी, कांग्रेस के कार्यकाल में तो कुछ नहीं हुआ, जज इतने थे और ये था वो था। 3 जजों की नियुक्ति करते समय भूल गए कि बीच वाली जो महिला है, यानी कि दूसरे नंबर पर जिस जज को नियुक्त किया, वो बीजेपी की प्रवक्ता रह चुकी है। अब सवाल उठ रहा है सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश पर, उस मीटिंग पर
जिसमें बीजेपी के प्रवक्ता को नियुक्ति दी गई, किस हैसियत से दी गई और किसके कहने और किसके इशारे पर दी गई। फिर आप कहते हैं राहुल गांधी तो देशद्रोही हैं। राहुल गांधी तो देशद्रोही इसलिए क्योंकि देश की न्याय व्यवस्था पर, देश की सरकार पर, देश की सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े करते हैं। यह सवाल खड़े करने वाली बात नहीं है। मसला बीजेपी का नहीं है। अगर कांग्रेस पार्टी का कोई भी नेता जज नियुक्त किया जाता है तो आपको लगता है कि वो फैसला ऐसा देगा जो न्याय संगत होगा? किसी पार्टी विशेष या संगठन विशेष से जुड़े हुए व्यक्ति को आप कैसे नियुक्त कर सकते हैं? अभी हाल ही में पिछले ही साल 240 सीटों आने के बाद सोचिए कई साल पहले लगे हुए एक पाबंदी को हटाया गया, जिसमें अब सरकारी कर्मचारी, सरकारी अधिकारियों से कहा गया कि अगर आप आरएसएस की शाखाओं में उनकी मीटिंग में जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। यानी आरएसएस की विचारधारा को खुल्लम खुल्ला न केवल सुन सकते हैं बल्कि उसके आधार पर प्रसारित भी कर सकते हैं और फैसले भी ले सकते हैं। यह आदेश जारी हो रहा है सरकार की तरफ से और कहते हैं न्याय संगत, सबका साथ सबका विकास। आइए आपको कुछ और भी दिखाता हूं। राहुल गांधी पर हाल ही में राहुल गांधी ने कई तरह के आरोप लगाए और मेरे ख्याल से यह आरोप लद्दाख के लोग भी लगा रहे हैं। लद्दाख के लोगों ने निकाली भी थी रैली, वो बात अलग है, सरकार को दिखाई नहीं देती। जो उनके बीजेपी के सांसद थे लद्दाख से 2019 से 2024 तक, उन्होंने भी कह दिया था कि जो आरोप है बिल्कुल सही है, चीन कब्जा कर रहा है। लेकिन यह पूरा मसला बीजेपी लेकर गई और एक ऐसे जज के सामने रखा गया जो जज पहले से ही प्रभावित नजर आते हैं। कैसे दिखाऊंगा, पहले इस चेहरे को देखिए। ये कौन है? ये बीच में जो खड़े हैं ना, दीपांकर दत्ता है जस्टिस दीपांकर दत्ता। एक तरफ खड़े हुए हैं देवेंद्र फडणवीस यानी महाराष्ट्र के मौजूदा मुख्यमंत्री और दूसरी तरफ महाराष्ट्र के मौजूदा उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जो एक वक्त में मुख्यमंत्री भी रहे। इन दोनों के बीच जस्टिस दीपांकर दत्ता खड़े नजर आते हैं। इन्होंने हाल ही में टिप्पणी की थी। क्या कही थी, देख पढ़िए। ये जस्टिस दीपांकर दत्ता है जिन्होंने नेता विपक्ष राहुल गांधी को फटकार लगाते हुए राजनीतिक भाषा का इस्तेमाल किया है कि अगर आप सच्चे भारतीय होते तो ऐसा नहीं कहते। अब जस्टिस तय करेंगे, जज तय करेंगे कि कौन सच्चा भारतीय है कौन नहीं। अगर मैंने कहा कि चीन अगर कब्जा कर रहा है और वहां के लोग, सोनम वांगचुक जो वहां के एक बहुत बड़े समाज सेवी हैं, वो लगातार खाना पीना छोड़कर बैठे हैं कि लद्दाख की इतनी जमीन पर चीन कब्जा कर रहा है, तो उसकी बात नहीं सुनी, किसी की बात नहीं सुनी जा रही। बीजेपी की जो बात सुनता है तो उसे क्या कहा जाएगा? क्या प्रेरित नहीं कहा जाएगा? क्या उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाने वाला नहीं कहा जाएगा? जबकि जज, न्यायपालिका और न्यायाधीश का काम होता है कि सुनना और न्याय के आधार जो सही है, जांच के आधार पर सही फैसला करना। इनके टिप्पणियां देखिए। कृष्णकांत लिखते हैं, माननीय जस्टिस दीपांकर दत्ता कुछ ही महीनों में 2 बार राहुल गांधी को मौखिक रूप से निशाना बना चुके हैं। सवाल उठता है कि क्या सच में उनकी टिप्पणियां कानून सम्मत और तार्किक हैं या वे किसी विचारधारा या पार्टी के प्रभाव में ऐसा कर रहे हैं। अप्रैल में उन्होंने सावरकर पर बयान के मामले में राहुल गांधी पर कथित सख्त टिप्पणी की थी। उनके कुछ वाक्यांश देखिए। स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं देना चाहिए। आपको भारत के इतिहास या भूगोल के बारे में कुछ भी पता नहीं है। ये जज को ज्यादा पता है। खैर, मैं कुछ नहीं कह रहा। कोई और बयान देने पर हम स्वतः संज्ञान लेंगे। हम आपको हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में कुछ भी बोलने की अनुमति नहीं देंगे। क्या आपको मालूम है कि आपकी दादी यानी इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी तब उन्होंने स्वतंत्रता सेनानी सावरकर की प्रशंसा करते हुए एक पत्र भेजा था? तो बिल्कुल ऐसी ही टिप्पणी जब इंदिरा गांधी पर की जाती है तो क्या नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, उन तमाम बीजेपी के उन नेता जो इंदिरा गांधी पर टिप्पणी करते हैं, क्या याद दिलाएंगे कि अटल बिहारी वाजपेयी ने उन्हें आयरन लेडी कहा था? यह याद दिलाया कभी किसी जज ने? नहीं। जानते क्या दिक्कत है? यही है कि एक एक संवैधानिक पद, चुनाव आयोग, आईटी, ईडी, सीबीआई, ये सारे के सारे इस समय पंगु बनाए जा रहे हैं। पंगु और पंगु सिर्फ इसलिए कि लंबे समय तक देश में शासन किया जा सके। वैसे भी इस साल जब चुनाव हुए 2024 में तो 240 पर सिमट कर रह गई बीजेपी। अब डर है कहीं बिहार ना चला जाए और जिस तरीके से रफ्तार से विपक्ष मुखर हो रहा है, तख्ता पलट ना हो जाए। नमस्कार।